मोतीनगर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायी मन की बात कार्यक्रम सुना गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना व अन्य गणमान्य नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आह्वान के बाद भाजपा महामंत्री अरुण सिंह ने सभी को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। देश की आजादी के समय स्वदेशी का आंदोलन हुआ। गांधी जी ने स्वदेशी के बारे में देशवासियों से अपील की। हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी स्वदेशी के आह्वान किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अब स्वदेशी हमारा यह जन आंदोलन बन जाए। आप सभी के हाथ में स्वदेशी का पत्र है। मैं स्वदेशी का जो ये संकल्प पत्र है पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे और जहां मैं कहूंगा जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं, वह अपने हिसाब से चेंज कर लेंगी। मैं अरुण सिंह भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पाद का प्रयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान तथा कारीगर का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। गर्व से कहो यह स्वदेशी है, गर्व से कहो। और हमारे जो इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्र हरीश खुराना जी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया हरीश भाई। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए। हमारे राजन तिवारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे विधानसभा के समस्त टीम के और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हृदय से बहुत बहुत बारंबार संदेशवादी से लेकर के सभी का अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने विचार साझा किए और कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए हर घर स्वदेशी जन आंदोलन चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि स्वदेशी के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्रत्येक भारतवासी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे, वो वोकल फॉर लोकल के अभियान को आगे बढ़ाए। इसके माध्यम से जहां एक और नए नए रोजगार को सृजन होगा, भारत और मजबूत होगा और हम विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे। इस अभियान को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, गर्व से कहो यह स्वदेशी है, इस अभियान को अगले 3 महीने तक लेकर के जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे। देखिए, हम सबको गर्व है कि हम लोग स्वयंसेवक हैं और हम सबको यह मालूम है कि देश में जो राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जो संघ के स्वयंसेवक जो निकलते हैं, काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, समाज उनकी सराहना करती है और तभी तो समाज उनके साथ है। हम सबको इस बात का आनंद है कि संघ की इस शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस पे हम सबको बड़ा आनंद के विषय है।
एसडी संगम के दिल्ली न्यूज हेड ललित सुमन ने इस अवसर पर भाजपा मोती नगर में मन की बात कार्यक्रम के संयोजक एवं भाजपा दिल्ली के पूर्व उपाध्यक्ष राजन तिवारी से विशेष बात की और इस कार्यक्रम के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज रविवार के दिन मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम में अभी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह इस कम्युनिटी सेंटर से सभी के बीच अपनी बात कह करके गए हैं। अब मन की बात के यहाँ जो संयोजक हैं मैं उनसे बात करता हूँ और वे बताएंगे जो कि इस कार्यक्रम से इन्होंने क्या संदेश दिया है। देखिए, ये मन की बात का जो कार्यक्रम है, मोदी जी का ये कार्यक्रम जब से सरकार बनी हमारी पहली, तब से लगातार चल रहा है। 10-11 वर्ष हो गए और कोई भी बीच में एक भी गैप नहीं आया। केवल चुनाव का जब सिलसिला था तब उस समय मोदी जी ने स्वयं इसको बंद किया और डेकोरम के चक्कर में। और आज ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय था कि अरुण सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में आए और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, बहुत ही कम समय उनको दिया गया हरीश खुराना जी को। उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सुंदर व्यवस्था करके इस कार्यक्रम को की भव्यता में 4 चांद लगाए और साथ ही उन्होंने बहुत जो एक हेल्थ कैंप लगा रखा है, बिल्कुल आधुनिक जो मशीनें यहाँ लगा रखी हैं उसका भी अवलोकन करवाया। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे राष्ट्रीय नेता जो इस मन की बात के कार्यक्रम को देखने के लिए आए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी भाजपा की जो राजनीति है पूरे देश में बहुत ही मतलब उत्कृष्ट शिखर पर पहुंच चुका है, उसी समय में योगी जी जैसे नेता के ऊपर आरोप लगाना, उनके ऊपर अपशब्द का इस्तेमाल करना, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर विपक्ष के लोग अगर अनर्गल बात करते हैं तो देश की जनता बहुत जागरूक है और उसको अच्छे से उनको निपटाया जाएगा और वो अपने आप लोग जब मताधिकार करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ध्यान में आता है कि सामने समझ में आता है कि उस व्यक्ति ने गड़बड़ की, कोई बोलेगा। लेकिन अगर इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी, मुझे लगता नहीं कि देश की जनता उसको माफ़ करती है कभी। दिल्ली में भाजपा की शासन आ चुकी है, अब भाजपा काम भी कर रहा है जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं सामने हैं। अब पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीच में हमारे दिल्ली के लिए बहुत ही खेद का विषय था कि एक अरविंद केजरीवाल जैसा बहरूपिया रहा, जो समय रहते काम होने चाहिए थे। पहले तो कांग्रेस ने 15 साल बहुत डिले किया और मैं याद करना चाहता हूँ माननीय हमारे खुराना जी का वो कार्यकाल जब वो मुख्यमंत्री थे और उस समय जो उन्होंने चीज़ों की पहल की और मुझे याद है कि नए नीले बोर्ड वहाँ लगते थे, नीले बोर्ड जो सड़क रास्ता दिखाती थी, उससे पहले दिल्ली में नहीं था। तो वो जब बाहर गए स्पेशली इसको देखने के लिए और वहाँ से लेकर के आए और उन्होंने मेट्रो की नींव रखी। वो बात अलग है कि बाद में शीला दीक्षित ने मेट्रो के आगे खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा ली। जितनी नींव रखी गई, जितने फ्लाईओवर बनने थे, बड़े बड़े सड़कें बननी थी, सारी योजनाएं खुराना जी के समय में पास हुई। लेकिन ठीक है, उसका श्रेय किसी और को मिला। जनरेशन्स को बीच में जो 15 साल का अंतराल रहा ध्यान में नहीं आया, लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से जो नींव माननीय खुराना जी ने रखी थी उसको आगे रेखा गुप्ता जी बनाए। इसी कड़ी में मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना ने न्यूज हेड वरिष्ठ संपादक ललित सुमन से मन की बात, अवैध निर्माण, विकास एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और क्षेत्र के विकास के संबंध में जनता तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया। आप भी देखिए यह विशेष वार्ता। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हरीश खुराना 5 महीने में जगह जगह सीवर की लाइन डलवा रहे हैं, पुराने सीवर की लाइनों को बदलवा रहे हैं, जिसकी मांग बरसों बरस से लोग कर रहे थे। हम हरीश खुराना जी से आज बात कर रहे हैं मन की बात कार्यक्रम जो मोतीनगर कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी पधारे थे। भाजपा के कई दिग्गज यहाँ पधारे हुए हैं। हेल्थ कैंप लगा हुआ है, आम जनता उसका फ़ायदा उठा रहा है। मैं विधायक जी से ही पूछूंगा, विधायक जी आप बताइए, जो कि आप इस कार्यक्रम में जो मोदी जी के जन्मदिन से शुरू हुआ, 75वें वर्ष जब मोदी जी ने मना लिया है, 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और जनता में यह सेवा का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, अब तक आपने कितने कार्यक्रम किए और आगे आपकी क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले तो आज 126वां संस्करण था मोदी जी के मन की बात का और हमारी हर्ष का विषय था कि हमारे बीच आज राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी आए। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल से हम लोगों ने यहाँ पे
एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। सिर्फ नॉर्मल हेल्थ चेकअप कैंप नहीं है, यहाँ पे एक आधुनिक मशीन हमने लगाई है हेल्थ ATM के रूप में, जो स्वयं के नाम से जानी जाती है, जिसमें एक छोटे से प्रिक से लगभग 180 टेस्ट 3 मिनट के अंदर रिपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। तो ये लोगों को समर्पित किया है। एक तो ये सेवा भाव है, जो कि आपको मालूम है कि मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, तो ये सेवा पखवाड़ा के रूप में हम हर साल इसको मनाते हैं। इस बार चूँकि स्पेशल इसलिए है कि मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, तो जो हम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम निरंतर जनता को समर्पित कार्यक्रम हम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, और आप सजग आपका चैनल भी और मेरे को कवर भी करता है, आप देख रहे हैं कि हम रोज़ 16 सितंबर से हम हर रोज़ किसी ना किसी एरिया के अंदर नई सीवर लाइन का उद्घाटन या सड़क का उद्घाटन हम नींव का कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 11-12 सालों से इस क्षेत्र में, क्या पूरी दिल्ली में, काम नहीं हुए। लगभग जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ठप पड़ा था। अब मेरी प्रायोरिटी जो है कि 6 महीने के अंदर चीज़ों को, जो गड्ढे थे उसको भरने का, जो पुराने गड्ढे थे, पुराने जो लाइबिलिटीज़ थी उसको भरने का काम था। और आप देखेंगे अगले 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर तो हमें टेंडर करने में, चीज़ों को करने में, प्रारूप लाने में टाइम लगा, लेकिन अगले 6 महीने आप देखिएगा कि एक दिखेगा कि मोती नगर का नया स्वरूप निकल के आ रहा है। ईमानदारी से मैं इस क्षेत्र के अंदर 18 से 19 घंटे मैं जब तक सोता नहीं हूँ, जनता के लिए कभी टेंडर करना, कभी टेंडर के लिए उनको करना, रात भर समस्याओं को देखना। मेरी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले सीवर, पानी और सड़क, इन तीनों से मेरी मोती नगर की जनता को जो प्रॉब्लम है उससे निजात दिलाया जाए, और उसके बाद सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पहला प्रायोरिटी है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी और सीवर, उससे निजात दिला के उसके बाद सड़क, क्योंकि पहले अगर सीवर डलने कहीं डलना है तो सड़क बाद में डलेगी। तो पहली प्रायोरिटी मेरी है। लेकिन आप देखेंगे 6 महीने में काम शुरू हो गए हैं, अगले 6 महीने में और तेजी आएगी। विधायक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो सीवर, पानी और सड़क के ऊपर आपका ध्यान है, लेकिन हमारी नज़र में, कैमरे की नज़र में ये बात आई है कि आपका ध्यान स्वास्थ्य के ऊपर भी है। आपने भिक्षु हॉस्पिटल में जा करके आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, और जिसका संदेश पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे दिल्ली में गया है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत टाइम से जिस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटलों में, अकेला आचार्य भिक्षु नहीं, पूरी दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में शिकायतें आ रही थी कि डॉक्टर्स का मिसबिहेव, भ्रष्टाचार चरम पे था, आचार्य भिक्षु से अछूता नहीं था। तो मैंने सरप्राइज चेक जब किया तो ऑब्वियसली मेरे हाथ भी बदतमीजी हुई, लेकिन उसका संज्ञान लेते हुए ऊपर की अथॉरिटीज़ ने भी एक्शन लिया। और मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डॉक्टर्स ने जो मिसबिहेव था वो बेटर हुआ है, कि अब कम हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ख़त्म हुआ, लेकिन कम हुआ है। थोड़ा उनको भी बोध होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट जो खुद बीमार है, अगर बीमार आ रहा है तो उसको अच्छी तरह अगर बात कर लिया जाएगा तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। यही मैं डॉक्टर से भी निवेदन करूँगा कि पेशेंट को पेशेंट की तरह देखें। एक गरीब आदमी अगर इलाज कराने आ रहा है तो सिर्फ इस तरह से ना देखें कि वो कोई सिर्फ है, अच्छी भावना से उनको अगर प्यार से आप बोलोगे तो उनकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। मकसद ये था। स्वास्थ्य जैसे बात करी आपने, मैंने आज जैसे हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया है, मैं उसी से जोड़ रहा हूँ इसको कि टेस्ट 4 मिनट में टेस्ट रिपोर्ट सामने आएगी। ये ऐसा मैं पूरी अपने विधानसभा के अंदर आंदोलन शुरू करने जा रहा हूँ कि मैं ये मशीन परमानेंटली इसको इंस्टॉल करवा के अगले आप देखेंगे कुछ महीनों के अंदर कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, तो अपना टेस्ट कराएं। स्वस्थ रही मेरी मोती नगर विधानसभा, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, ये मेरा टारगेट है। यह क्षेत्र हमेशा आपको इसलिए याद करता है चूँकि आप मदन लाल खुराना जी के पुत्र पहले थे, अब आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। यहाँ की जनता को आपसे बहुत उम्मीद है, और उस उम्मीद के तहत सिर्फ जो प्रयास आप अभी कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के यहाँ की जनता बैठी हुई है। और वो सभी सेक्टर में है, एक सेक्टर में नहीं है। चाहे वह स्लम का क्षेत्र हो, चाहे वह रिहायशी इलाका हो, चाहे वह कमर्शियल इलाका हो, चाहे वह इंडस्ट्रियल इलाका हो, सभी जगह लोग आपको देखते हैं, आपका नाम सुनते हैं तो उन्हें मदन लाल खुराना जी की वह छवि, अभी राजन जी बता रहे थे, जो कि मेट्रो स्टेशन और मेट्रो जो दौड़ रही है, यह खुराना जी की देन है। इस प्रकार से दिल्ली में अगर भाजपा आई थी तो वो मदन लाल खुराना जी की देन थी, और मदन लाल खुराना जी के जाने के बाद ही दिल्ली से भाजपा चली गई थी।
फिर भाजपा लौट करके आई है, आपसे जनता को बहुत उम्मीद है। तो आप ये बताएं जो कि आपके क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट है, कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल इलाका है, मार्बल एशिया की सबसे बड़ी दुकानें हैं, सब जगह बहुत सारी समस्याएं, उस ओर आप कब ध्यान देंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि जो 11-12 साल से समस्या चली आ रही थी पानी और सीवर की, उसको निश्चित तौर पे अब उसको हम स्ट्रीमलाइन ले आए हैं। आपने जैसे देखा कि सीवर की नई लाइन पाइपलाइन डलनी भी शुरू हो गई हैं। जो सबसे बड़ा जो ट्रंक सीवर जो साफ़ नहीं हुआ था उसका टेंडर हो गया है, पीछे पड़ के टेंडर कराया था, और एक बार वो सफाई हो गई तो निश्चित मानिए अगले 7-8 साल के लिए वो समस्या दूर हो जाएगी। एक बार हो गया, टेंडर हो चुका है, उसको कार्य रूप आने में, वह टेंडर होने में थोड़ा 1 महीने में लगेगा। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी है यहाँ पे बहुत कुछ बदलना है, सुंदर बनाना है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस एक कमर्शलाइज हो गया, उसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या है, बेतरतीब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको ठीक करना है। यकीन मानिए मेरे एजेंडे में है वो, लेकिन चूँकि 6 महीने का टाइम अभी कुछ नहीं होता, सिर्फ चीज़ों को समझने में करने में टाइम लगता है। अब चीज़ें समझ में आ गई हैं, कार्य रूप देना शुरू कर दिया है। निश्चित मानिए जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरे उस पर है कि मैं कभी अपने होते हुए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और जो बेतरतीब ट्रैफिक की समस्या है उसको निजात बहुत जल्दी दिलवाने के कदम उठाने वाला हूँ। ऑलरेडी चीज़ें आपने देखा है कि एक्शन शुरू हुआ है कई जगह पे। जैसे मैं कल भी राउंड लिया तो कल डीसी को मैंने दिखाया जहाँ पे कब्जे हुए थे मेन रोड सदगुरु रामदास मार्ग के ऊपर, वो भी कल दिखाया। कल सोमवार को राउंड है डीसी के साथ मेरा एक और, तो मुझे मालूम है क्या हो कौन सी चीज़ कहाँ पे है। यकीन मानिए अगले कुछ महीनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश नंदलाल खुराना जी, आपने बड़े विस्तार से अपने क्षेत्र के बारे में, अपने योजना के बारे में बताया। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ आप बने रहें अन खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर।